युवा बोला है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जल्दी मतलब भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। तो आज शाम 5 बजे से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। एनी मैम, गवर्नमेंट सुनना नहीं चाहती, अब बहरी है। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो है आरएस परीक्षा को लेकर जो है यहाँ पे लगातार जो युवा है वो धरने पर बैठे हैं। देखिए, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वो इस धरने का उनका कारण है, क्या कुछ वो सरकार से मांग कर रहे हैं। अब फिर आप बैठे हैं, क्या कुछ कारण है धरने पे बैठे? जी, हमारी जो मेन जो डिमांड है वो आरएस मेंस 2025 का पोस्टपोन का है, जिससे हमें रूलिंग पार्टी से समर्थन भी प्राप्त है। 40 MLO का लगभग आपको ये सबको पता है। और माननीय स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट ने भी हमको खुलेआम एक समर्थन दिया था मीडिया में। और लगभग 3 या 4 मंत्री हैं, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हमको समर्थन दिया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो जेन्युइन है। सबको पता है कि हम लोगों की डिमांड सबसे पहले ये है कि जो 2023 का जो आरएस का जो इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू को ख़त्म हो और उसका रिज़ल्ट आए, फिर हमारा एग्ज़ाम हो। बिकॉज़ उसके वजह से इसकी भर्ती में जो रिपीटेशन हो रहा है, जो एक कैंडिडेट होगा वो उधर भी सिलेक्ट होगा, वो इस तरफ भी सिलेक्ट होगा। तो आप इनडायरेक्टली जो आपने जो पोस्ट बढ़ाई थी 733 से 1094 के आसपास, तो वो आप ख़राब ही हो गई, 350-400 पोस्ट। दूसरा रीज़न ये है कि अब जो बीजेपी जो यात्रा निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, सक्सेस जो हुआ है, अभी जो यात्रा निकल रही है बीजेपी के द्वारा, तो उसमें आप एक सोल्जर को एक आप गेस्चर दे रहे हैं कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस टू प्रोटेक्ट अस। तो आपने अगर सोल्जर को गेस्चर देना है तो आप उनके हित के बारे में सोचें। हम लोगों के पास चिट्ठियाँ आई हैं वहाँ सर बॉर्डर से कि हम लोग यहाँ बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ सकते हैं, पर हम लोग वहाँ आके नहीं लड़ सकते। आप हमारी आवाज़ उठाएं। हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, हम लोगों ने प्री क्लियर किया है, हम लोग मेंस में हैं। बट अगर गवर्नमेंट ने 30 जून तक हमारी छुट्टियाँ ही रद्द कर दी तो हम लोग मेंस का एग्ज़ाम देंगे कैसे? वो तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी ना। आप देखें 22 अप्रैल से उनकी छुट्टियाँ कैंसिल हुई है, वो अभी तक बॉर्डर पे हैं। अगर आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 50 दिन बॉर्डर पर रहें, अगले दिन एग्ज़ाम देने अचानक आएँ और उन लोगों से कम्पीट करें जो 8 या 9 साल से आरएस का ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और कारण है आप आज धरने पर बैठे? जी, हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं। हम 2024 की जो आरएस मेंस परीक्षा है उसके लिए पोस्टपोन के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि इस परीक्षा को तब तक आगे कर दिया जाए जब तक प्रीवियस जो एग्ज़ाम है और उसके जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं अभी ऑनगोइंग, उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। हम अपने सैनिकों के लिए भी खड़े हैं। और एक बात और है कि इसमें बहुत कम टाइम दिया गया है। इरेगुलरिटीज़ आरपीएससी में जैसे है कि कभी 9 महीने मेंस के लिए देती है, कभी 11 महीने देती है, इस बार सबसे कम टाइम भी दिया है, तो हम उसके अगेंस्ट भी खड़े हैं। तो अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे आपके क्या कुछ प्लान्स हैं? मैम, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अब बहुत ही जल्दी मतलब भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। और पता नहीं मैम, गवर्नमेंट सुनना नहीं चाहती, अब बहरी है। हम कब से कह रहे हैं कि हमारी कोई भी मांगे वो सारी मांगे जायज़ हैं, पर यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर इंसान है ना, वो नहीं सुन रहा। सब ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को थोपा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि आरपीएससी है वो काम फेयर तरीके से नहीं कर रही है, फिर भी गवर्नमेंट उस पर कोई प्रेशर नहीं बना रही है। मानते कि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, पर अगर वो गलत चीज़ें कर रही है तो सबको आवाज़ उठाने का अधिकार है। मैम, हम मतलब कल से हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन हमारे पिछले 10 दिन से ये मांगे हो रही हैं कि हमारे क्या पहले वाला जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दो, ताकि हम जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए सीटें बच जाएँ, डुप्लीकेशन नहीं हो किसी भी चीज़ में। नहीं मैम, हम प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं, अब हमारा मेंस, हम फ्रेशर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले वाले बच्चे हैं जिनका भी इंटरव्यू, वो वापस से हमारे मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जिससे क्या है जो सीटें हमें मिलनी चाहिए ना वो हमें नहीं मिलेंगी। क्योंकि मैम जेन्युइन सी बात है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो पहले से लगे हैं, उनको एक फेयर टाइम मिला है, हमें वो भी नहीं मिला। तो बस मैम हमारी यही है कि इसको पोस्टपोन कर दो, और चाहे ना मतलब जिस दिन से रिजल्ट आ जाएगा ना उसके अगले ही दिन हमारी परीक्षा करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ आगे के प्लान है अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया? मैम, हम ऑप्टिमिस्टिक है कि हमारी मांगें सुनी जाएंगी, और अगर मांगें नहीं पूरी करी गई तो आज शाम 5 बजे से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं।
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगी और जब तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता आरपीएससी से, यहाँ से कोई खड़ा नहीं होगा और कोई एक अन्न का दाना और पानी का बूंद अपने अंदर नहीं लेगा। भूख हड़ताल पे बैठने की आप बात कर रहे हैं, जो आपकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया है तो उसके बाद जो भूख हड़ताल पे बैठने की बात कर, कितने दिनों से आप धरने पे बैठे वैसे? देखो, हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में कल शाम को आए थे, लेकिन उससे पहले हम 3-4 दिन से बाबा किरोड़े के यहाँ अस्थायी रूप से धरना दे रखे थे। तो बाबा ने कल मिलवाने की भी कोशिश की थी सीएम साहब से, लेकिन बाय फॉरगेट वो भरतपुर दौरा होने के कारण मिलवा नहीं पाए। अब कोशिश है कि हम यहाँ से हमारी बात उनके कानों तक पहुँचा सके, सीएम साहब के बाकी और लीडर्स हैं, जिससे हमें थोड़ा कुछ आश्वासन मिल सके, हमारा काम हो सके। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात सुनेगी? हाँ मैम, भरोसा तो है। जो नए फ्रेशर्स जितने भी आए हैं बच्चे, जो उनकी भी ये डिमांड है कि जो पुराने जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो ये जो लैपिंग हो रही है वैकेंसी का जो 2023 से 2025 में, तो उन लोगों के लिए इनजस्टिस होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। उन लोगों के लिए 3-3.25 महीने में 26 सब्जेक्ट पढ़ना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आपको इतना टाइम या कम देना तो आप कम टाइम कॉपी चेकिंग में दें। कॉपी चेकिंग आप फटाफट करके प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। इंटरव्यू में आप देखिए, एक बेंच सिर्फ इंटरव्यू ले रही है और इंटरव्यू अगर आप कछुए की चाल से चला रहे हैं और आप कॉपी चेक करने में सोच रहे हैं कि हम चीते जैसा एग्जाम करवाएंगे और कछुए की चाल जैसा इंटरव्यू लेंगे, तो ये कहीं का फेयर जस्टिस नहीं है। ये तो हमारी शॉर्ट टर्म डिमांड है। हम आरपीएस से चाहते हैं कि कुछ आप लॉन्ग टर्म डिमांड करें, ताकि ये 2021 में जो मसला हुआ, 2023 में ये मसला हुआ, अभी फिर ये मसला हो रहा है, तो ये हर बार क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम तो यहाँ अधिकारी बनने आए ना मैम। हम लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान की सबसे बड़ी तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस टाइम पे जो हमारा एंड वक्त चल रहा है वहाँ जाकर पढ़ाई करें, रिवीजन करें, ताकि हमारे एग्ज़ाम में भी कुछ इंप्रूवमेंट हो। और लास्ट ईयर की कॉपी नहीं है अभी तक। हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोगों ने ऐसी क्या गलती करी थी कि हम लोग एग्ज़ाम से बाहर हुए हैं। तो लगातार इस तरह से युवाओं के साथ ही क्यों? मेरा इसमें मानना है कि कहीं सिस्टम में कुछ लूप होल्स हैं। आरपीएससी को और गवर्नमेंट को इसमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए और जो भी एलिमेंट हैं, ऐसा कुछ लूप होल्स हैं तो उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप युवाओं के लिए जो बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, तो वो सबसे बड़ा मसला आप जानते हैं कि युवाओं का मसला जो था, जो पेपर लीक का जो मसला था, पेपर लीक जो हुआ उस वजह से बच्चों ने और महिलाओं ने बीजेपी की तरफ रुख किया था। और अगर ये सरकार भी इस तरीके से चलेगी तो फिर इलेक्शन होगा, फिर बदलेगी गवर्नमेंट। देखिए, सरकार से जो है युवाओं का भरोसा अभी भी उठा नहीं है, अभी भी सरकार पे वही भरोसा कर रहे हैं। लेकिन शाम 5 बजे के बाद देखना यह है कि क्या ये भूख हड़ताल पे बैठते हैं, क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। पेपर लीक के लिए होश में आओ, आयोग के खिलाफ क्या हुआ?